हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। यहाँ पे बात चल रही है चाइना और ताइवान के बीच में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे अभी इन दोनों ही देशों के बीच में जो कंडीशन चल रही है, काफ़ी गर्मा गर्मी है। यहाँ पे चाइना जो है अपनी फोर्सेस, जो उसकी मिलिट्री है, उसका यहाँ पे गलत इस्तेमाल कर रही है, ताइवान को डरा रही है, वहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट भेज रही है, जो कि काफ़ी गलत बात है। ओके दोस्तों, किसी एक ऐसे छोटे देश को आप कह सकते हैं यहाँ पे डराना एक गलत बात होती है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, कब चाइना ने अपने पहले यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट थे वो भेजे थे ताइवान पे, और ऐसी कौन सी जगह थी जो ताइवान आप कह सकते हैं जो ताइवान में आती है, जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट जो थे वो गुजरे थे उसके ऊपर से। तो सारी बातें हम लोग अपनी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके इस टॉपिक के बारे में। और अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए और अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब जरूर देंगे। ओके दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं ताइवान और चाइना के बीच में जो अभी चल रहा है वो क्या है कंडीशन, ताइवान का क्या रिएक्शन है, ये सभी बातों पे। लेकिन उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे एक स्पेशल न्यूज़ है आप सभी के लिए कि एयर 2 आई है यहाँ पे जागृति अवस्थी जी की, जिन्होंने यहाँ पे अनअकैडमी से पढ़ाई करी थी। साथ ही साथ टॉप 20 में 7 ऐसे रैंकर है जो कि अनअकैडमी से पढ़े हैं, टॉप 50 में 15 और 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है। ओके दोस्तों, अनअकैडमी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा है 13 अक्टूबर से नए बैचेस सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो बच्चे आने वाले सालों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 13 अक्टूबर से जो बैचेज हैं वो चालू हो जाएंगे। ओके, तो जाइए और अवेल कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर जो कि आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश और बाईलैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेजेस में, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे 17 अक्टूबर 2021 को 11 बजे सुबह आपके लिए यहाँ पे यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट होने वाला है, जहाँ पे जो स्कॉलरशिप पूल है वो 4 करोड़ रुपए का है। तो जाइए वहाँ पे एनरोल कीजिए और हमारा इनवाइट कोड स्टडी आईएएस भी यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे अगर आप लोग स्टडी आईएएस कोड यूज़ करते हैं तो आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके दोस्तों, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, जो भी आपको अच्छा लगे। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इन दोनों ही ताइवान और चाइना के बीच में जो केस चल रहा है वो क्या है और हमें इससे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो ताइवान है उसने ये बताया है कि हो सकता है 2025 तक जो चाइना है वो ताइवान पे फुल स्केल इन्वेजन कर दे। और ये बातें बताई हैं ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर चियू कुआ चिंग ने अपने कंट्री के जो पार्लियामेंट है वहाँ पे वेडनेसडे को। जो ताइपाई बीजिंग रिलेशनशिप है वो आप कह सकते हैं कुछ सालों से ठीक नहीं चल रही है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट एस्केलेशन देखे गए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे आप कह सकते हैं एयर इनकर्जन थे जो चाइनीज़ मिलिट्री के द्वारा करे गए थे ताइवान पर। इसके साथ साथ बता दूं मैं कि अभी तक ताइवान ने यहाँ पे बताया है कि उसने यहाँ पे रिकॉर्ड करे हैं अनऑथराइज एंट्री अराउंड 150 एयरक्राफ्ट, जो कि आप कह सकते हैं सबसे पहले जो यहाँ पे आए थे वो आए थे चाइना के जो नेशनल डे सेलिब्रेशन था फ्राइडे को, उस टाइम पे। ताइवान ने ये बताया है कि ये आप कह सकते हैं जो अटैम्प्ट है ये हैरिस आप कह सकते हैं आइलैंड के लिए करा जा रहा है, जो कि आप कह सकते हैं बीजिंग क्लेम करता है कि वो उसका है। लेकिन यहाँ पे जो ताइवान है उसने कंसिडर करा है खुद को एज अ सोवेरियन नेशन को। बता दूं मैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं अभी करवाई जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, वहाँ पे जो नाइबर्स हैं उस रीजन के, जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गए, इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं इन दोनों ही नेशंस ने मिल के जो आप कह सकते हैं जो टेंशन थी उसे शॉर्ट आउट करा है डिप्लोमेसी के थ्रू पे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, उसने भी बताया कि जो चाइना का एक्शन है वो काफ़ी कंडेम्ड है। देखिए, बात करते हैं सीक्वेंस वाइज कि क्या टाइमलाइन रही थी, कब ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो ये सारी बातें जो हैं ये यहाँ पे बताई जा रही है ताइवान की जो मिनिस्ट्री है उसकी, नेशनल डिफेंस, उसके द्वारा। सबसे पहले अक्टूबर 1 को यहाँ पे 38 PLA एयरक्राफ्ट जो थे वो ताइवान के साउथ वेस्ट से आप कह सकते हैं उड़े थे। ओके, जिसके अंदर आपके इन्वॉल्व थे 28 J-16S, 4 आपके Su-30S और आपके 4 H-6S थे। इस तरीके के काफ़ी सारे आप कह सकते हैं यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट थे वो उड़े थे। और देखने वाली बात ये भी है कि 2 आप कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे भी आप कह सकते हैं फाइटर जेट थे जो कि कैपेबल हैं न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए, J-17 और Su-30। अक्टूबर 2 को ताइवान ने दोबारा रिपोर्ट करे 39 चाइनीज़ एयरफोर्स प्लेन जो कि उड़ के गए थे। ओके, वो भी 2 वेव्स में। पहला जो बैच आया था उसके अंदर 20 थे और अगला जो आया था उसके अंदर 19 थे। ओके, बताया जा रहा है कि जो आप कह सकते हैं जो पहला बैच था वो आप कह सकते हैं उड़ा था
पार्थस आइसलैंड से, और जो दूसरा बेस था वो आपका आप कह सकते हैं जो बासी चैनल है वहाँ से। और आप कह सकते हैं ये दोनों ही आप कह सकते हैं जो चैनल हैं वो ताइवान को और फिलीपीन को सेपरेट करते हैं, और ये उनका खुद का आप कह सकते हैं इंटीग्रल वाटर वे भी है जो कि आप उनको लिंक करता है पैसिफिक पे, जिसके आप जानते हैं जो डिस्प्यूट रहा है काफ़ी ज़्यादा साउथ चाइना सी से। अगली बात करते हैं अक्टूबर 3 की सैटरडे को ही यहाँ पे एशियन जाइंट दोबारा से यहाँ पे फ्लू हुए थे 16 मिलिट्री प्लेन्स टुवर्ड चाइना पे, जिसके अंदर आप कह सकते हैं 8 J-16S थे, 4 Su-30S थे, और इस तरह के काफ़ी सारे आप कह सकते हैं जो प्लेन थे वो उड़े थे। अक्टूबर 4 को यहाँ पे आप कह सकते हैं थर्ड इनकर्जन हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसके अंदर आप कह सकते हैं 56 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरक्राफ्ट थे। ताइवान ने ये कहा है कि ये सभी जो थे ये आप कह सकते हैं पास हुए थे जो आइसलैंड है साउथ वेस्ट कोस्ट पे, जो कि आप कह सकते हैं फैला हुआ है 200 से 300 किलोमीटर तक। ओके, तो 2 बैचेस में आए थे। जो पहला बैच था उसके अंदर भी काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट थे। अक्टूबर 5 को एक PLA-Y8 ASW आप कह सकते हैं एक एडिशनल इनकर्जन हुआ था जो कि रिपोर्ट करा गया था ट्यूसडे पे। तो इस तरीके से कुछ टाइमलाइन रही थी जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं जो चाइना है वो कॉन्टिन्यूसली ब्रीच कर रहा है एयर डिफेंस जोन को, आप कह सकते हैं जो ताइपाई डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी पे है, मतलब कि जो उनके टेस्ट कैपेबिलिटी पे है। मैं बता दूं कि अभी तक कोई भी जो है वो इनकर्जन जो है वो ताइवान के एयर स्पेस पे नहीं हुआ है, लेकिन हाँ काफ़ी सारे ब्रीच देखे गए हैं ऐसे जोन में जिसे आप कह सकते हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है ताइवान के अंडर में जो आता है, जहाँ पे उनकी जो एयर डिफेंस है वो देख सकती है, उस जोन में काफ़ी सारे ब्रीच देखे गए हैं। ओके, इसके साथ साथ बता दूं मैं कि जो ये कंट्री है इसका जो एयर स्पेस है उसने यहाँ पे बता दूं कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड करा है बाय लॉ कि उसका जो ये डिफेंस जोन है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड रीजन है जिसे वो मॉनिटर कर सकता है अपनी मिलिट्री के द्वारा डिफेंस पर्पसेस के लिए। रिएक्शन में क्या करा ताइवान ने, ये भी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके रिएक्शन में क्या हुआ, ताइवान ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलिट्री स्पेंडिंग बताई है जो कि वर्थ होने वाली है $8.6 बिलियन की उनके आने वाले 5 सालों में, जिसके अंदर जो बजट होगा वो उनके होम मेड वेपन्स के लिए होगा, जिसके अंदर मिसाइल और वॉरशिप आती हैं। साथ ही साथ आप सब जानते होंगे यहाँ पे जो ताइवान है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली अलाई है यूनाइटेड स्टेट का, तो यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पे बताया है कि जो इस तरीके के इनकर्जन है ये काफ़ी ज़्यादा कंडेम्ड हैं चाइना की तरफ से जो हो रहे हैं। US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो चाइनीज़ प्रीमियर सी जिनपिंग ने उनसे बात करी और उन्होंने यहाँ पे जो एग्रीमेंट थे वो साइन करे ताइवान एग्रीमेंट, और जो बाइडन की बात माने तो वो कहते हैं कि वो अब नहीं सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। ताइवान एग्रीमेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग है US और चाइना के बीच में, जहाँ पे जो उसके वाशिंगटन में बनाई हुई डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं जो कि बीजिंग के साथ है और नया की ताइपाई के साथ, और काफ़ी सारी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो वो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और ये एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है ताइवान के साथ। मैं बता दूं यहाँ पे जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं नुबाओ किशी, उन्होंने भी ये बताया है कि चाइना और ताइवान को ये जो इशू है इस पे साथ मिलकर डायरेक्ट डायलॉग करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा जो हैं उन्होंने यहाँ पे अब काफ़ी सारे जो सिनेरियोज़ हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो भी टेंशन चल रही है उस रीजन में वो अराइज ना हो इसके बचाने के लिए। मीनवाइल आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लिया है, क्योंकि वो आप कह सकते हैं जो चाइना का जो एयर इनकर्जन है उसके एक्सप्रेस में उसके अगेंस्ट में यहाँ बातें बताई हैं हमें। मैं बता दूं यहाँ पे कि काफ़ी सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर और ट्रेड है उन्होंने ये बताया है द गार्जियन को कि ऐसे जो कुछ रेजोल्यूशन है जो कि आप कह सकते हैं डिफरेंस रहा है चाइना और काफ़ी सारे अलग उस रीजन के इशू में, जो कि आप कह सकते हैं डायलॉग से पीसफुली अचीव किए जा सकते हैं बिना ही किसी इस तरीके से फोर्स का यूज़ करे, किसी आर्मी को आप कह सकते हैं यहाँ पे किसी देश की आर्मी को डिस्टर्ब करे। एंड लास्ट दोस्तों ये बता दूं मैं कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे साइन करे हैं डिफेंस पैक्ट को US और यूनाइटेड किंगडम के बाद, उसके बाद ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। आप सब जानते हैं ऑकस जो है वो साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है बनाएगा न्यूक्लियर पावर सबमरीन US की टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि काउंटर करेगी चाइना को ऐसे रीजन में जहाँ पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो जहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि चाइना और ताइवान के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिलेशन कैसे हैं और अभी जो एयर इनकर्जन है वो कैसे चल रहे हैं। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।